जी बेटा जी। नेक्स्ट आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले कुछ चीजें आपको जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर जो है लोग स्टार्ट होगा। पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास थी साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डर नोटेशन की, अब लोग वाली यूज हो। अब जो वर्ड लोगार्थियम है ये असल में निकला कहाँ से? जो वर्ड लोगार्थियम है ये दो ग्रीक वर्ड यूनानी जबान के दो लफ्जों से निकले, ठीक है। कौन कौन से? लोगोस एंड अरिथमोस। लोगोस एंड अरिथमोस विच मीन्स रेशियो वगैरह, ठीक है, कंपैरिजन। अब ये जो लोगरिथमिक वर्ड ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया? एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड लोगार्थियम। अब ये एमसीक्यूज के तौर पर जितना भी डाटा लिखा है ये सारा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। अब लोग दो टाइप के होते हैं, कॉमन लोग एंड नेचुरल लोग। कॉमन लोग को रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय LOG, log ऑफ x। x इज एनी नंबर, x कोई भी नंबर हो सकता है, यानी लोग और आगे नंबर, log ऑफ x। और जो नेचुरल लोग है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है LN से, ठीक है, नेचुरल लोग ऑफ x, ये लोग। अब जो कॉमन लोग है उसकी बेस 10 होती है। अब बेस क्या होती है? लोग के नीचे जो भी लिखी जाए वो बेस होती है। कॉमन लोग की जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी नंबर की पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है? 1। ऐसे कॉमन लोग की बेस में कुछ भी ना लिखा हो तो असल में उधर क्या आता है? 10। और जो नेचुरल लोग होता है उसकी बेस होती है E। और E की वैल्यू क्या है? 2.718। ये ऑयलर्स कांस्टेंट है, एक मैथमेटिशियन था ऑयलर, ठीक है, ये उसके नाम से कांस्टेंट उसने ड्राइव किया था। E की वैल्यू है 2.718, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो कॉमन लॉगरिथम है यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन, ये हमारी रोजमर्रा की कैलकुलेशन में यूज होता है, जबकि जो नेचुरल लॉग है यूज्ड इन हायर लेवल मैथमेटिक्स, कि ये हायर लेवल मैथमेटिक्स में यूज होता है, फॉर एग्जांपल डीके फील्ड वगैरह, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आते हैं हम लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो हम एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करेंगे उसका मेन मुद्दा है, ठीक है। यानी ये दो चीजें हैं, जिसको समझ आ गई उसकी पूरी एक्सरसाइज इजीली सोल्व हो जाएगी, ठीक है, यही चीज है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म वो फॉर्म जिसके अंदर लॉग आए, और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, यानी ऐसी शक्ल जिसमें पावर आए। लॉगरिथमिक फॉर्म जैसे हम किसी नंबर का लॉग लिख लेते हैं, log ऑफ 5, log ऑफ 5 टू द बेस x। ये इसको रीड कैसे करना है? log ऑफ 5 यानी 5 का log टू द बेस x, बेस में क्या है? x है। log ऑफ 5 टू द बेस x इक्वल टू 10 लिख लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो क्या करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, एक शक्ल आपको दी होगी, आपने दूसरी में तब्दील करना होगा, ये नहीं कि खुद लिखना है। log ऑफ 5 टू द बेस x इक्वल टू 10। बेटा जब log को खत्म करेंगे, log को खत्म करेंगे, x जो बेस है ये एज इट इज वैसे की वैसी रहेगी, और इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, यानी 10 इधर आ जाएगा और 5 उधर जाएगा। ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ऐसे अगर आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में आना चाहें, कोई और नंबर लिख लेते हैं, 5 की पावर x इक्वल टू 25। चलें फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपोनेंशियल से अगर लॉग में आना चाहें, सबसे पहले लिखेंगे लॉग, जो भी नीचे नंबर है बेस है क्या है जी? 5, वो लॉग की बेस में आ जाएगी, और इन दोनों की जगह चेंज, 25 इधर आ जाएगा और x चला जाएगा दूसरी साइड। तो आपको ये दो चीजें हैं कि log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे आना है। जिसको ये पॉइंट समझ आ जाएगा एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, कि जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी आंसर में log आना चाहिए। मैंने रैंडमली कोई डिफरेंट 5 पार्ट लिख लिया, टोटल हमारे पास 8 पार्ट हैं, ठीक है, उसमें से मैंने 5 लिख लिए। अब लॉगरिथमिक फॉर्म यानी ये 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा
लोग इधर नीचे बेस क्या है 10, जो पहला नंबर है वो बेस में आ जाएगा और इन दोनों की जगह चेंज 1000 इधर और 3 दूसरी साइड। बेटा याद रहे लोग के सामने 1000 है और ये जो 10 है ये बेस में यानी लोग के नीचे है, जैसे ऊपर पावर होती है नीचे बेस होती है। इसको भी जब लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, log ऑफ बेस है 3, इन दोनों की जगह चेंज 1/27 इक्वल टू -3। इस पे आ जाते हैं। जब लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना था log ऑफ 16 और इन दोनों की जगह चेंज यानी 1/2 इधर आ जाएगा और -1/4 इधर आ जाएगा। इस पे आते हैं। इसका भी लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना बेटा, जब जितने भी हमने पार्ट किए हैं पावर वाला नंबर है पहले है, पावर वाला नंबर पहले, पावर वाला नंबर पहले, पावर वाला नंबर पहले। इसमें पावर वाला नंबर बाद में हम सेट कर लेते हैं, पावर वाला पहले लिख लेते हैं और दूसरा बाद में। जब लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे बेस क्या है q और इन दोनों की जगह चेंज यानी p इधर और r इधर। लोगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे log बेस में 32 और इन दोनों की जगह चेंज 1/2 इधर आ जाएगा और -1/5 इधर। ये बेटा छोटा सा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पॉसिबल पूछा जा सके, वरना एमसीक्यू तो फिर ये है। शाबाश, इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो असल में क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल है उलट। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी, लोगरिथमिक में हमने कन्वर्ट किया। इसमें लोगरिथमिक में दिया है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी सिंपली ये कि log की शक्ल में दिया, हमने log को खत्म करके पावर की शक्ल में लिखना। क्या करते थे, log को जब रिमूव करेंगे, log को जब खत्म करेंगे क्या रह जाएगा 5 और इन दोनों की जगह चेंज 3 इधर पावर में आ जाएगा, 125 दूसरी तरफ चला जाएगा। गोट इट। इधर भी log को जब खत्म करेंगे इधर नीचे क्या है 2, इन दोनों की जगह चेंज -3 इधर पावर में आ जाएगा और 1/8 इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। बेटा log वाली रकम पहले, log वाली रकम पहले, लेकिन इधर log वाली रकम बाद में, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। ये बन जाएगा log ऑफ 3 to the base 9 इक्वल टू 1/2। पहले log वाली पहले लिख लो, दूसरी बाद में। जब log को खत्म करेंगे क्या रह जाएगा इधर 9 और इन दोनों की जगह चेंज 1/2 इधर आ जाएगा और 3 दूसरी साइड। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आते हैं जी इस पे। इसमें भी log वाला नंबर बाद में, इसको पहले लिख लें। log ऑफ 1 लाख टू द बेस 10 5 उधर चले जाएगा। log जब खत्म होगा, बेस क्या थी 10, इन दोनों की जब जगह चेंज होगी 5 पावर में जाएगा और 1 लाख दूसरी साइड पे जाएगा। log को जब रिमूव करेंगे बेस रह जाएगी 4, इन दोनों की जगह चेंज -2 पावर में और 1/16 दूसरी साइड। ये था जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी टोटल 8 पार्ट थे, तो हमने रैंडमली कोई से 5 पार्ट कर लिया। शाबाश का स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें x यूज और s की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम log खत्म करेंगे, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log को जब खत्म करेंगे, x बेस है, इन दोनों की जगह चेंज आ जाएगी, यानी 3 इधर आ जाएगा और 64 उधर चला जाएगा। 64 बेटा आता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। दोनों की पावर सेम होगी, हम इधर लिखेंगे पावर्स आर सेम। सो जब पावर आपस में बराबर हो तो बेसिस भी क्या बराबर होती है, एक की बेस x और दूसरे की बेस 4। आंसर आ गया जी x इक्वल टू 4। लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब log को खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, 5 बेस है, इन दोनों की जगह चेंज यानी x पावर में आ जाएगा और 1 चला जाएगा दूसरी साइड। बेटा इधर x नीचे था, हमने ऊपर वाले सेम बनाए। इधर x ऊपर है तो हमने नीचे वाले सेम बनाने हैं। इधर है 5, इधर है 1, किसी ना किस तरह या तो दोनों 5 हो या दोनों 1 हो। ठीक है, कैसे करेंगे। अब हमें ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है 1 के।
किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 की जगह लिख दूं 5 की पावर 0, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो 5 की पावर 0 भी तो 1 ही होगा। अब इधर भी नीचे 5, इधर भी नीचे 5। अगर इधर 4 होता तो हम 4 की पावर 0 लिखते, इधर 3 होता तो हम 3 की पावर 0 लिखते। दोनों के नीचे वाली यानी बेस सेम है, बेसिस आर सेम। सो जब नीचे वाले बराबर हो तो पावर भी इक्वल होती है, एक की पावर x और दूसरे की पावर 0। ये था ये मेरा बेटा इसका आंसर, नोट कर लें इंशाल्लाह, स्क्रीनशॉट ले। पार्ट नंबर हमारे पास, इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोग को जब रिमूव करेंगे बेस आएगी x, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, इधर आ जाएगी पावर 1 और इधर आ जाएगी 8। मैं ये बता बेटा किसी भी नंबर की पावर 1 हो, 1 लिखो या ना लिखो, तो x इक्वल टू 8। इसका तो इजीली आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 8। इस पे आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पहले इसको राइट कर लेते हैं। लोग को जब खत्म करेंगे बेस आएगी 10 और इन दोनों की जगह चेंज, इधर आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा x। 10 की पावर -3 है, इसको प्लस बनाने के लिए ओवर के नीचे ले जाएंगे, नीचे जाकर 10 की पावर +3 हो जाएगी। और 10 की पावर 3 यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है बेटा 1000। तो हमारे पास जो x का आंसर आया x इज इक्वल टू 1/1000, ये आंसर आ गया। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले। पार्ट नंबर 5 में x की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब लोग को खत्म करेंगे बेस आ जाएगी 4, इन दोनों की जगह चेंज, 3/2 पावर में इधर आ जाएगा बेटा जी x, ठीक है। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पे स्क्वायर लेने लगे, बोथ साइड पे स्क्वायर लेने लगे। 4 की पावर 3/2 थी। या एक और हम काम करते हैं, स्क्वायर नहीं लेते, इसको हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, हम दूसरी तरह से कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है बेटा जी कि जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 3/2 बार पहले ही है, ये 2 2 से कैंसिल, इधर आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इक्वल टू x। तो हमारे पास जो x का आंसर आया 2 का क्यूब होता है 8, x इज इक्वल टू 8, ये आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल, पावर की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। लोग को जब खत्म करेंगे बेस है 2, इन दोनों की जगह चेंज, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 1024। बेटा 1024 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ये फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो आप लोगों को आती है। 2 पे डिवाइड किया तो 512, फिर 2 पे डिवाइड किया, ऐसे करते कराते ये आ जाएगी 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। दोनों के नीचे वाली बेस सेम है, क्योंकि इसकी भी 2 इसकी भी 2, बेसिस आर सेम। उर्दू मीडियम वाले बच्चे बेस को असास कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं जी, असास, सास के शुरू पे लिफ, असास। बेसिस आर सेम, जब बेसिस बेटा बराबर हो तो पावर्स भी बराबर होती हैं, इसकी पावर x है और इसकी पावर 10 है, x इज इक्वल टू 10। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 फाइनली कंप्लीट हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के साथ।